अब एल्केन के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। एल्केन तो हुआ, अब एल्कीन के विषय में देखिए। एल्कीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, एल्कीन और एल्कीन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n। ये जो है ये n ग्रेटर देन 1, यानी n बराबर 1 के लिए संभव नहीं, 1 से बड़ा के लिए ही संभव है। तो चलिए 1 से बड़े के लिए इसको हम करते हैं। जैसे अब 1 नहीं तो यहाँ 2 रखेंगे, तो C2 और 2 दूना 4 H4, C2H4 पहला यौगिक है। अब देखिए यहाँ कार्बन की संख्या है 2, यानी इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं तब आपको क्लियर होगा। 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। देखिए इस कार्बन का भी 4 है और इस कार्बन का भी 4 है। हाइड्रोजन 4 ही जुड़ा है, तो हाइड्रोजन 2 इसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 1 लिख लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन ऊपर लिख लीजिए और एक नीचे। यहाँ इसका ये और इसका ये, यहाँ ये, यहाँ भी ये, यहाँ ये। देखिए कार्बन का 4 पूरा है, 2 2 4। हाइड्रोजन का भी 4 कर दीजिए, हाइड्रोजन अपना लेगा यानी H। पीछे बढ़ा दिए हैं, फिर से बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको ये समझाना है ठीक से। ये हो जाएगा, ये अपना कंप्लीट कर लेगा, ये अपना कंप्लीट किया और यहाँ हाइड्रोजन का 1 होगा, ये अपना कर लेगा। कार्बन को चाहिए 8, 2 यहाँ 4 और ये पूरा ले लेगा 4। तो इस तरीके से ये कार्बन कंप्लीट कर लेगा और यहाँ से ये कार्बन कंप्लीट कर लेगा। देखिए अगर तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, इसीलिए यहाँ कौन सा बांड हो जाएगा, डबल बांड। तो कार्बन CH कितना है, CH2, डबल बांड CH2। कैसे, 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर 2 इधर 4। बस अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, इसको देखना चालू करेंगे दिए गए स्ट्रक्चर को। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, रिंग भी नहीं है। आज हम ऐसा ही दे रहे हैं कि जिसमें ये ना हो ये भी ना हो, डायरेक्ट इसी को देखें। कल हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे, फिर ओम का देखेंगे कि ओम बनाए तो क्या होगा। आगे जो भी आएगा हम देखते रहेंगे। यहाँ डबल बांड है तो सबसे पहले यहाँ कार्बन गिनना चालू करिए। तो कार्बन 1 2, 2 कार्बन को कहते हैं एथ प्लस। अब यहाँ आएंगे सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड। तो सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड है, तो डबल बांड को हम कहते हैं इन। तो यहाँ जोड़ेंगे क्या, इन, तो दोनों जुड़ करके हो जाएगा एथीन, एथीन। इस तरीके से ये पहला यौगिक हुआ किसका, एल्कीन का, एथीन ना। अब आपको समझ में आया होगा एथीन। लेकिन अब आपको यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं था, अब हम जिस स्ट्रक्चर को बनाने जा रहे हैं वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, पक्का प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि अब वाले स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान देना है कि गिनती हम कहाँ से करें। देखिए ये जो डबल बांड है, इसमें अगर हम आपको गांव की भाषा में बताएं तो ये लड़का है यानी छोटा बच्चा है, ये उससे बड़ा है और ये बुढ़वा है, बूढ़ा आदमी है। तो अगर आपको पानी पिलाना हुआ, आपके घर कोई मेहमान आया, छोटा बड़ा लड़का आया, एक उससे बड़ा आया, माने युवा अवस्था में है, जिनकी 25 साल मान लीजिए, एक आपके यहाँ आए हैं 10 साल का लड़का है, एक 25-30 साल का है और एक बुढ़ा है करीब 60 साल का। तो बताइए सबसे पहले पानी आप किसको पिलाएंगे, तो बुढ़वा के ना, बूढ़े आदमी को, फिर जो थोड़ा सा उससे वयस्क है उसको, और सब उसके बाद लड़के को, सबसे छोटे को। माने यही शिष्टाचार है। तो बस यही शिष्टाचार का यहाँ पालन किया जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये है, जैसे एल्कीन है तो यहाँ देखिए CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, CH डबल बांड, CH2, 2 इधर 2 इधर 4, और भी कर लीजिए CH3, 3 और 1 4, 2 यहाँ हटाना पड़ेगा, 2 H ही लिखिए,
1 2 और 2 4, 2 3 4, 2 3 4 3 4, ये कंप्लीट हुआ। कैसे? देखिए, हमको लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए। फिर से हाइड्रोजन के पास 3 यहाँ, एक बॉन्ड है, 4 कार्बन का इसका कंप्लीट हुआ। कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक ये हो गया, एक ये, 2 और पीछे 2 4 कंप्लीट हुआ। इस वाले के एक हाइड्रोजन, 2 यहाँ, 2 और एक 3 और पीछे एक 4, यहाँ 1 और ये 1 2 और 2 ये 4, यहाँ 2 3 4, ये 3 और 1 4। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको कि हम गिनती किस तरीके से करें। यहाँ से गिने, देखिए यहाँ से गिनती चालू करें। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। यहाँ से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताइए, आपको ये ध्यान देना है कि इस तरफ से आप जा रहे हैं रास्ते से, तो आपको डबल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है? ध्यान से बताइएगा। यहाँ जाते समय डबल बॉन्ड यहीं दिखेगा, ये यही दिखा 3 पे, ये नहीं 4 पे। आगे जाने के बाद पीछे नहीं देखेंगे, ऐसे जाते समय आपको कहाँ दिख रहा है? 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3। 3 पे जैसे ही पहुँचेंगे, मान लो डबल बॉन्ड दिखा, यहीं डायरेक्ट 3 नंबर पे जाने के बाद ही दिख जाएगा। ये नहीं कि 4 पे गए फिर पीछे होके देखना है, यहीं 3 पे खड़े होके देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आपको दिख जाएगा। यानी इस तरफ से 3 नंबर पे, इस तरफ से देखना चालू करिए, 1 2, यानी इस तरफ से किस नंबर पे दिख गया? 2 नंबर पे। तो हम उस तरफ से गिनती करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो यानी नज़दीक किस तरफ से है? तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर हुआ फेल और नीचे वाला स्ट्रक्चर है क्या? सही। और इसी हिसाब से हम उत्तर देंगे। ठीक, ये तो हुआ लिखने का तरीका। ऊपर वाला क्यों फेल हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ तीसरे पे था। नीचे वाला क्यों सही हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ दूसरे पे था। तो जहाँ कम नंबर आएगा उसी को हम वरीयता देते हैं। अब देखिए, ये क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नहीं है, साइकिल नहीं है, कार्बन है। बिना कार्बन का कार्बनिक यौगिक कैसा? ठीक, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को आप क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। तो 5 कार्बन को हम कहेंगे पेंट। ठीक, ये 5 कार्बन हुआ, 5 कार्बन को पेंट हमने कहा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको अभी बताए सिंगल डबल अगर आ गया कहीं किसी स्ट्रक्चर में तो विजयी कौन होगा? डबल बॉन्ड। अगर सिंगल डबल ट्रिपल तीनों आ गया तो पहले ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तब सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले वरीयता ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ सिंगल और डबल है तो किसको वरीयता देंगे? डबल को। तो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है? यानी किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। पेंट 2। और क्या लगाएंगे डबल बॉन्ड के लिए? इन। और अगर इसको हम जोड़ेंगे पेंटीन 2 हो जाएगा। पेंटीन 2 ये भी लिख सकते हैं और ऊपर वाला भी ठीक है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। ये हुआ एल्कीन का। और भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ जो लगाना हो लगा लीजिए, गिनती आराम से करिए। हो सकता है कभी कभी कि इसी स्ट्रक्चर में बच्चों हो सकता है ये जैसे यही हमने किया है, पूरा दिख रहा है फ्रेम में, ये यही हम क्या करें, इसी को हटा करके अगर हमको मन किया हम दूसरा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। कुछ नहीं, आप अपने मन से घर पे अपने मन से लीजिए और इस फार्मूले का यूज करिए, उत्तर पाइए। फार्मूले का उपयोग करिए, उत्तर पाइए, बस सीधा। यानी क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर दीजिए, CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए 3 और 1 4, 2 3 4, 2 2 4 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, 3 और 1 4। अब देखिए, अब आप फ्री हैं। क्यों फ्री हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इस तरफ से गिनिए चाहे इस तरफ से गिनिए, दोनों तरफ से गिनती समान आ गया। जानबूझकर ऐसा प्रश्न दिया गया कि जैसे आपको ये भी समझ में आ जाए। आप पूछ सकते हैं दोनों ओर से बराबर हो जाए तब क्या करेंगे? तो यही करेंगे, चाहे जिधर से गिनती ले लीजिए। अगर दोनों तरफ से बराबर है तो आप फ्री हैं। ठीक,
तो ऐसी स्थिति में जैसे आपको एक एक शेप बांटना है, चाहे जो ले लीजिए, ठीक। अगर 3 और 2 बांटना है तब 3 वाला चॉइस करेंगे आप। तो इसी तरीके से 1 और 2 दोनों तरफ से 2 आया, कुछ नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे? ब्यूट। तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट प्लस, किस नंबर पर डबल बॉन्ड है? 2 नंबर पर, तो ब्यूट 2, और फिर डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। तो अगर इसको जोड़कर लिखना हो तो ब्यूटीन 2, ठीक। ये तो था एल्कीन का प्रॉपर्टी। एल्कीन के विषय में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है एल्काइन। एल्काइन देख लीजिए, बस ये स्ट्रक्चर वाला खेल खत्म। नॉर्मल जो शब्द थे उसको हम देख लेंगे, कल हम इसको निपटा लेंगे, फिर इसको देख लेंगे, तब आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। ये 2-3 मिनट का और वीडियो है, उतना देख लीजिए, बस खत्म। एल्कीन के बाद आता है एल्काइन। एल्काइन का नामकरण कैसे हम करेंगे वो भी सिंपल है, बिल्कुल आसान। कुछ नहीं, बस यही सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। सूत्र लगाइए, उत्तर पाइए। एल्काइन, एल्काइन का जो सूत्र होता है ये CnH2n-2 है। यहाँ भी n हमेशा बड़ा होगा 1 से, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे? एल्काइन का स्ट्रक्चर पीछे देखिए, अब आ जाके हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ जैसे यहाँ देखिए n बराबर 1 नहीं लेना है, 1 से बड़ा लेना है, यानी 2। तो यहाँ C2 और 2 दूना 4 में से 2 जाएगा 2, H2, और C2H2 में जो बांड होगा यानी CH ट्रिपल बांड CH। क्यों? क्योंकि कार्बन 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 2 है, 1 हाइड्रोजन 2। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाइड्रोजन 1 यहाँ, 3 यहाँ, 3 1 4, 1 यहाँ, 3 यहाँ, 3 1 4। अब आप देखिए, न तो ये है न तो ये है, कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो 2 कार्बन के लिए हम लगाते हैं क्या? 2 कार्बन के लिए एथ प्लस, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? एथाइन। ये है एल्काइन समूह का पहला यौगिक। एल्काइन समूह को अब हम लोग और भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिल्कुल वही नियम लगेगा। जैसे देखिए कैसे, ये अगर हम दे दें कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, 3 और 1 4, 3 1 4, 3 और यहाँ C केवल लिखेंगे, 3 और 1 पीछे 4, क्योंकि हाइड्रोजन जोड़ देंगे 3 1 ये 4 1 ये 5 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए केवल कार्बन। अब गिनती करना चालू करिए। गिनती कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक, इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे दिखेगा, और यहाँ से गिनेंगे तो पहले नंबर पे ही दिख जाएगा। तो गिनती ऊपर वाला नहीं सही है, बल्कि कौन सा सही है? नीचे वाला। बस ये गिनती आपने कर लिया। न तो क्लोरो है न तो रिंग है, कार्बन की संख्या है। कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन को आप कहते हैं ब्यूट। और ब्यूट के बाद अब देखिए किस नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है? 1 पे, तो ब्यूट 1। और कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाएंगे। और एक चीज़ आप ध्यान दे लीजिए, अगर 1 नंबर है तो उसको हम IUPAC में छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। जोड़ देंगे, 1 को हटा सकते हैं। 1 अंडरस्टूड है, समझ जाते हैं कि पहले नंबर पे क्या जुड़ा है? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। यही अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ न हो करके कहीं दूसरी जगह होता तब क्या करते? तब हम लिखना पड़ता, जैसे देखिए, जैसे ये होता, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH होगा, 3 और 1 4, 3 यहाँ 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, पीछे वाला 3 और 1 4, 3 और 1 4, 1 और 3 4, यहाँ भी अगर हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और जोड़ना है। ये CH2 2 और 1 3, यानी 3 कर दीजिए, 3
और एक 4, 3 एक 4, 3 एक 4, ये हो गया। अब मान लीजिए और भी लेना हो आपको, यहाँ 3 है, अगर आप यहीं पे और कुछ लेना चाहें जैसे CH2 और लेना चाहें 3, तो 3 और एक 4, 3 यहाँ 2 ही करना पड़ेगा, 2 3 4। अब देखिए क्या करेंगे, पीछे आगे से 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, इस तरफ से दूसरे नंबर पे और इस तरफ से तीसरे नंबर पे। तो यानी ये वाला फेल हुआ, वो वाला चलेगा। नीचे वाला फेल हो गया, 1 2 तीसरे नंबर पे दिखा, यहाँ 1 2 दूसरे नंबर पे दिखा, यानी ऊपर वाला लेंगे। कार्बन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। तो हो गया क्या, पेंट। और कौन सा बांड दिख रहा है, ट्रिपल बांड। तो ट्रिपल बांड किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, पेंट 2। और ट्रिपल बांड को कहते हैं आयन। अब इसको जोड़ भी सकते हैं, पेंटाइन 2, ये भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपका जो नॉर्मल था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के विषय में हमने देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि कहाँ से हम लोग लेंगे और किसको वरीयता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जैसे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी के साथ हमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग ये वाला, आपको आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।